कैसे हैं आप दोस्त। आज हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन के बारे में, आंसर राइटिंग के बारे में। जो भी बच्चे घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स या फिर कोचिंग में इंस्टीट्यूट में कहीं भी लगे हुए हैं, अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प इस आंसर से मिलती है या फिर इस सीरीज से मिलती है तो आप जरूर हेल्प ले सकते हैं। हेल्प मतलब कि इसी असिस्टेंस होती है, थोड़ी बहुत हेल्प तो क्या ही होती है जी। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर वाइट शीट है आपके पास, दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के लाइन मार लेनी है। उसके बाद फिर डायरेक्ट समझने क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। एडवांसेस इन एआई विल प्रोग्रेसिवली मल्टीप्लाई द अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज चैलेंजेस फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। तो एआई के बारे में पूछा गया कि ये एडवांस हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम प्रोग्रेसिवली बेसिस वो आगे बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, लेकिन उसके कुछ चैलेंज भी हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लिए स्पेशली पूछा गया है। तो बताना है, एंड ये खुद का लिखा हुआ आंसर है, ठीक है। 7-8 मिनट में टाइम लगा के पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो गलतियां थोड़ी बहुत हो भी सकती हैं ऑब्वियसली यार, जब लिखते हैं हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो होती हैं। तो आप लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो सबसे पहले तो हमने शुरू किया कि टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुक प्लेस मैनी ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। आज काफी ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी जो प्लेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ली हुई है। या फिर यहाँ पे कोई भी आप करंट का कोई कोड लिख सकते हो, या फिर करंट में कोई खबर आई थी वो भी लिख सकते हो, ठीक है। लाइक कि इंडिया 25,000 के आसपास ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने जा रहा है इंडिया में, ठीक है, वो लिख सकते हो। उसके बाद फिर इंडियन एआई समिट करवाई थी, अभी 2026 में भी करवाई है ग्लोबल एआई समिट, तो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने बता दिया, ऐसे थोड़ी सी डायग्राम बना दी थोड़ा इंप्रेसिव वे दिखाने के लिए कि सबसे जो बीच वाली टेक्नोलॉजी है वो डीप लर्निंग है, उसके जो बाहर है वो मशीन लर्निंग है, एंड ये सारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद सबसे मल की जो गहरी वाली डीप लर्निंग आ जाती है। तो दीज ऑल आर न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सम ऑफ विद अपग्रेडेशन एडवांसेस, ठीक है। एडवांसेस के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, यस, एडवांसेस CES। चलिए इसको छोड़ो आप। बेनिफिट ऑफ एआई, तो एआई के क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप वैसे अच्छी सी डायग्राम बना के लिख सकते हो। तो ये फास्ट होता है, एडवांस होता है ऑब्वियसली, टाइम सेविंग, रिलायबल होता है, एंड ऑल राउंडर टेम्परामेंट होता है इसका, ठीक है। कोई भी आप काम करवा सकते हो, चाहे मेडिकेशन का है, ठीक है, चाहे आपने योगा सीखना है, कोई फिजिकल फिटनेस का कुछ करना है, आंसर लिखवाना है, कुछ भी। नोट इजी टू हैक, तो ये जल्दी हैक भी नहीं हो सकता। इकोनॉमिकली गुड होता है, जब घर पे बैठ के ऑब्वियसली हम सारे एआई को यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिकली गुड है हमारा। पहले हमें बाहर जाना पड़ता था, किसी पूछना पड़ता था। प्री डिटरमाइंड काम भी कर सकता है, ठीक है, पहले से बताया हुआ ऑब्वियसली। रिस्क भी होता है एआई से जुड़े हुए, जैसे इन अपने रिस्क लिख दिया। इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर नोट वेल, ठीक है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में कि इसको एआई को ज्यादा अच्छे से हम संभाल पाए, अच्छे से यूज भी कर पाए, ठीक है। अभी अभी डेवलप हो रहे हैं। पीपल डू नॉट हैव अवेयरनेस, नहीं है अच्छी एआई को अच्छे से यूज करने के लिए, ओके। एंड जॉबलेस मतलब कि 2 करोड़ जॉब लॉसेस हो जाएंगे 2027 तक, ठीक है, यहाँ कटा दिया था। उसके बाद वीडियो एंड फोटोस मॉर्फिंग चल रही है आजकल, जैसे रिसेंट एक्ट्रेस का कर दिया गया था वो, ठीक है, स्मृति मंदाना थी आई थिंक, उसकी मॉर्फिंग कर दी गई थी। उसके बाद रेगुलेशन बहुत कम है इंडिया में, ठीक है, स्पेशली कोई एक्सप्लिसिटली कानून नहीं है जो इसको रेगुलेट कर पाए इंडिया में। नो पॉलिसी टू कंट्रोल एंड पेनल्टी वगैरह, पेनल्टी मतलब कि आपको दंड देने के लिए ऐसा कुछ है नहीं स्पेशली। जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वगैरह आप लिख सकते हो कि है वो थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा एक्सप्लिसिटली कोई कानून नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चेंज द एरा लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज चेंज सिस्टम्स। एग्जाम्पल स्पेस टेक इन 1960 में जब स्पेस टेक्नोलॉजी आई उसने एरा चेंज किया। फिर कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट 1990 में उसने एक एरा चेंज कर दिया। अब एआई आ चुका है तो अभी ऑब्वियसली चेंज तो कुछ ना कुछ करेगा ही। आईटी एक्ट आया था 2000 में, मेक सम रेगुलेशंस ऑनलाइन मीडिया, बट गवर्नमेंट हैव नो स्ट्रॉन्ग इट्स पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। मतलब कि गवर्नमेंट अभी इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज वगैरह रेगुलेशन उसने बनाई नहीं है डायरेक्ट। उसके बाद सोसाइटी इज नॉट पार्ट ऑफ एआई बट टूडेज एआई इज पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी एआई का पार्ट नहीं है, लेकिन एआई हर सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। ऐसे मतलब कि कोड वगैरह बना के आपने, ठीक है, खुद से लिख सकते हो इंप्रेसिव सा अच्छा सा, और वो लास्ट पे आप कंक्लूजन करके कि हाँ आज के टाइम पे काफी कुछ रेगुलेशन वगैरह चल रही हैं, तो इंडिया आने वाले टाइम पे कुछ रेगुलेशन बनाने की सोच रहा है, ठीक है, जहाँ पे वर्ल्ड के साथ पार्टिसिपेशन करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे यूरोपियन कंट्री के साथ हो गया, ठीक है, अमेरिका के साथ हो गया। तो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमारा था मेंस का क्वेश्चन था आज का, ठीक है जी। तो देखिए चलते हैं, शुक्रिया। इसको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर सकता है, अदरवाइज नहीं अच्छा लगा तो आगे से और बेहतर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।